अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स क्लास 10 और इस चैप्टर का आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, ये ऐसी थ्री क्लासेस हैं कंपाउंड्स की जिनको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं इनटू टू ग्रुप्स। First group is very important, that is organic compounds, and second group is inorganic compounds. Inorganic compounds, organic compounds वो compounds जिनमें हमारे पास कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों एलिमेंट्स इकट्ठे आए, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन का भी नाम देते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो के लिए हाइड्रोजन और कार्बन के लिए कार्बन, और इनके डेरिवेटिव्स इनसे बनने वाले और कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल CH4, अब देखें एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब डेरिवेटिव इसका बनाना है तो बना ले, यहां से आप लोग एक H निकालें और यहां Cl लगा ले, तो ये हमारा क्या बन गया CH3Cl, तो ये हमारा क्या बन गया डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा, हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑल कंपाउंड्स, वो हमारे किस में आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। फिर इससे नेक्स्ट है कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आया, फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम था पूरी दुनिया जानती है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्प्लेंडेड टाइप साइंटिस्ट, दैट इज जाबर बिन हयान। नाम से ही आइडिया हो रहा है, जाबर बिन हयान। इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूशन की केमिस्ट्री में। इसने ये वाले एसिड्स डिस्कवर किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड, थर्ड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इनके फार्मूलाज राइट करें, देयर विल बी HCl, here will be HNO3, here will be H2SO4, ये इनके क्या है फार्मूलाज है। ये तीनों एसिड्स हैं वो जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किए। इस डिस्कवरी की वजह से बाबा एक केमिस्ट का नाम दिया जाता है जाबर बिन हयान को, फादर ऑफ केमिस्ट्री का। बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रख ले, फादर ऑफ केमिस्ट्री, बट ओल्ड केमिस्ट्री का जो है हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कौन है, जाबर बिन हयान है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आया, दैट इज लीवाइजियर, और ये कब की बात है, इन 1787 की। इसने क्या कहा कि हमारे पास जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं, और वो बाइनरी कंपाउंड्स किसके, ऑक्सीजन के, जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के, वो सारे के सारे क्या है, एसिड्स है। बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने, कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने, उसे हम लोग बाइनरी कंपाउंड का नाम देते हैं। मसलन अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो जरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 एंड SO2, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स हैं। और जब हम क्या करेंगे, इनको हल करवाएंगे वाटर के अंदर, तो ये हमें क्या देंगे, एसिडिक सॉल्यूशन देंगे। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो हमारे पास एसिड बनेगा, दैट इज द कार्बोनिक एसिड H2CO3। फिर अगर हम SO2 को हल करते हैं वाटर के अंदर, तो जो हमारे पास एसिड बनेगा दैट इज H2SO4। तो लवाइजियर का ये कंसेप्ट था कि ऑक्सीजन के जितने भी बाइंडिंग कंपाउंड्स हैं, देखें ये दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ये भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे क्या है, एसिडिक है और पानी में हल होकर एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आया जिसका नाम भी काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बड़ा है, सर हेम्फ्री डेवे। और ये कब की बात है, 1815। इसने क्या बोला कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, बट वो एसिड तो है बट उनमें ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन है। Some compounds are substances are acids but without oxygen। जैसे एग्जांपल में इसने जो कोड की एग्जांपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसने बोला ये एसिड तो है बट इसमें ऑक्सीजन नहीं है। फिर इसने एक और कंसेप्ट बिल्ड अप करवा दिया कि वो सारी सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है, एसिड हैं जिनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट
बड़ा जूस, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बड़ा जूस जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स सारे के सारे हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं। फिर उसके बाद ये डिस्कवर्ड हुआ कि जितने भी हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ये दरियाफ्त हुआ कि जितने भी हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स हैं और वो पानी में हल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वो क्या करते हैं, जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज कर देते हैं कि इसमें ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में जो है वो चेंज कर देते हैं। अब मेटालिक ऑक्साइड नाम से ही आइडिया हो रहा है, मेटालिक मतलब मेटल, कैपिटल एम, और साथ में ऑक्सीजन O2, तो ये हमारे पास क्या बना, मेटालिक ऑक्साइड, चेन द रिएक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल यहां हम लोग मेटल लेते हैं Na और साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बना Na2O, ये है मेटालिक ऑक्साइड, ये वाटर सॉल्युबल है। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, Na2O प्लस वाटर, तो जो हमारे पास बनेगा दैट इज अ बेस, NaOH। बेस क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखें, जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड आइन हो, OH नेगेटिव, वो हमारा बेस होता है। तो आप देखें बेस के स्टार्ट में क्या आ रहा है, डी, और ब्लू के स्टार्ट में भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो इसलिए जब बेस आए तो रेड लिटमस किस में चेंज होगा, ब्लू लिटमस में चेंज होगा। और अगर हमारे पास क्या है, एसिड, तो आप जरा देखिए एसिड के एंड में क्या आ रहा है, डी, और रेड के एंड में भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो इसलिए जब लिटमस पेपर हम डिप करेंगे एसिड के सोल्यूशन में तो उसका ब्लू कलर जो है वो चेंज होकर किसमें चला जाएगा, रेड में। तो इसमें एंड में भी डी और एसिड के एंड में भी डी, बेस के स्टार्ट में बी और ब्लू के स्टार्ट में डी, हमारे पास क्या आता है, डी आता है। तो अभी हम देखते हैं एसिड क्या होता है। एसिड हमारे पास डिराइव्ड है वर्ड एसिडस से, वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस, एसिडस से डिराइव्ड है, और जिसका मतलब क्या होता है, सोर, पुरुष, खट्टा। सो द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस, इसका मतलब सोर। और दुनिया में सबसे पहला जो एसिड डिस्कवर्ड हुआ था दैट इज एसिटिक एसिड, और जिसका फार्मूला था CH3COOH, और किस में पाया जाता था, विनीगर में, विनीगर में। और एसिडिक एसिड को हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और एसिडिक एसिड को हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तीनों फॉर्म में जो है वो राइट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे स्टोमिक में, मेदे में कौन सा एसिड होता है। तो हमारे स्टोमिक में जो एसिड होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। सो कभी कभार जब हम एसिडिक फूड खाते हैं तो हमारे स्टोमिक में HCl जो है उसकी अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। HCl की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में काफी ज्यादा हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं एसिडिटी का, कि क्या हो चुकी है, एसिडिटी हो चुकी है, जिसमें हमें बेचैनी सी महसूस होती है, और जो हमारी ग़िज़ा वाली खुराक वाली नाली है, जिसे इसोफेगस का नाम देते हैं, उसमें जलन सी महसूस होती है। इस तरह की कंडीशन को नाम देते हैं अनकंफर्टेबल, बेचैनी वाली फीलिंग्स। सो उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए उसका उलट जो है वो, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज जो करते हैं वो हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अल्कलाइन मेडिसिन, क्या लेते हैं, अल्कलाइन मेडिसिन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, बेस, और बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। आपको याद होगा जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो हुक्का पीते थे जब उनके पेट में दर्द होता था, वो इसलिए क्योंकि हुक्के में वो जो गुड़, शक्कर या ग्लूकोज इस्तेमाल करते थे उसके अंदर क्या होता था, बेस होता था, जिसकी वजह से उनका पेट जो है वो ठीक हो जाता था। सो दिस इज अबाउट व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इल्म डॉट।